एयरपोर्ट से शुरू हुई ये कहानी नए चेहरे, अनोखे स्वाद और उन लम्हों से गुजरी जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आज हम खड़े हैं ताइवान के सफर के आखिरी मोड़ पे, जहां मुस्कान और कुछ अनकहे राज हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। Welcome to Taiwan! यहाँ पर अभी बारिश होकर के चुकी है। कोई कहेगा कि बारिश हुई है। ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है, एक कतरा बारिश के पानी का 5 मिनट बाद आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। मैं जा रहा हूँ चुंकी घर के पास में एक बहुत बड़ा सा और सुंदर सा पब्लिक पार्क है। दुकान में बनाए जा रहे हैं ट्रेडिशनल पोर्क बन। ये स्प्रिंग ओनियन है कटी हुई, और ये मीट है, और फिर ये जाएंगे यहाँ पर बेक होने के लिए। ये सेम है, मतलब सरसों। तो भैया हम यहाँ पार्क में पहुंच गए हैं। इसका नाम है पीहू पार्क, और देखो कितनी प्यारी बड़ी सी लेक है यहाँ पर। ये सिर्फ 300 मीटर है चुंके घर से, और कोई विश्वास करेगा 300 मीटर फ्रॉम अ प्लेस जो मैं बोल रहा हूँ कि इतनी हाई राइज कंक्रीट का जंगल है कि जहाँ मैं टाइम लैप्स नहीं ले सकता। देखो इस एज पे भी जो ओल्ड लोग हैं हर जगह पे आपको एक्टिव मिलेंगे। हाय, व्हाट्स योर नेम? Where you come from? इंडिया? India. Yeah. Oh, very good. Far away from here. Yeah, very far from here. What's your name? My name is Kum. Kum. And how old are you? Oh, 70 years old. 70 years young. Not young, older. Yeah, but you're very fit. Good that you come to the park every day. Enjoy. Nice to meet you. Same here. Enjoy. Bye-bye. And I'm very surprised कि इस एज पे 70 years old जो इंसान है वो यहाँ पर इंग्लिश बोल पा रहा है, बिकॉज ज्यादातर लोग नहीं बोलते ही। बारिश शुरू हो गई भी दोबारा, तो अभी तो हल्की है। आई होप इट स्टेज दैट वे। बहुत सारी जगह है सोच रहा हूँ कवर करने के लिए, एंड देखता हूँ इस मौसम में कितना कर पाता हूँ। तेज हो गई है बारिश, कवर लेना पड़ेगा। पंद्रह मिनट बाद बारिश रुक गई है फिर से एक बार, बट मुझे लगता नहीं बहुत देर तक रुकी नहीं थी। तो भैया ये देखो चलते चलते रेस्टोरेंट मिल गया। ऐसा वियर्ड सा खाना मिलता है, सब कुछ कच्चा है वेजिटेरियन के नाम पे, बल्कि वेजिटेरियन भी नहीं है ये। तो पता नहीं स्टेशन का नाम कैसे प्रोनाउंस करेंगे। वेंडे बोलेंगे, वेंडी बोलेंगे, बंडे बोलेंगे या वंदे बोलेंगे। बंदे। चलते अंदर, बिकॉज हमें जाना है चांग काई शेक मेमोरियल। Change the train at this Mandarin
नानजिंग कुशिंग, राइट। ये ट्रेन कोच लगभग 30 साल पुराना है, पर लग रहा है क्या 30 साल पुराना। क्या ह्यूज स्टेशन है, ह्यूज। इंटरचेंज के लिए 5 मिनट तो मेट्रो के अंदर ही वॉक करना है। अरे अभी तो एक लेवल और भी नीचे जाना है, पूरा शहर है जमीन के नीचे। अगर आपको उल्टी डायरेक्शन में जाना है तो आपको ऊपर आना पड़ेगा, फिर आपको ट्रेन मिलेगी दूसरी डायरेक्शन की। देखो यहाँ ग्रीन लाइन है और यहाँ पे रेड लाइन है। अक्रॉस द प्लेटफॉर्म लाइन चेंज हो रही है, ताकि लाइन चेंज करने वालों के लिए लाइन चेंजिंग इजी हो जाए। मोर इम्पोर्टेंटली दोनों ट्रेन कोऑर्डिनेटेड है, एक आएगी और दूसरी उसके 1 या 2 मिनट बाद आएगी जाने के लिए, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा क्रॉस ओवर करने के लिए। $35 कट गए हैं, ताइवानीज डॉलर। इतने डेकोरेटेड है यहाँ के मेट्रो स्टेशंस कि इन्हें अपने आर्किटेक्चर और डेकोर के लिए अवार्ड तक मिल चुका है। इनफैक्ट जो काओसिंग का मेट्रो स्टेशन है, जो दूसरी सबसे बड़ी सिटी है, सेकंड बिगेस्ट सिटी, वहाँ के मेट्रो स्टेशंस तो इससे भी नेक्स्ट लेवल है। तो अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड ने अनडिस्कवर्ड ताइवान को डिस्कवर कर लिए। खैर ये चियांग काई शेक मेमोरियल हॉल बहुत ही बड़ा और बढ़िया है यार, और राइट नेक्स्ट टू द मेट्रो स्टेशन है, एकदम बाहर निकलते ही। ह्यूज कॉम्प्लेक्स है भाई साहब, ये ह्यूज। ये मेरे पीछे जो है ये नेशनल थिएटर है, यहाँ पे ड्रामा बैले वगैरह होता है, चाइनीज स्टाइल बैले। फिर उसके बाद हाँ कॉन्सर्ट हॉल है, जहाँ पे चाइनीज ओपेरा होता है, मतलब एक ट्रेडिशनल सिंगिंग गाने का तरीका होता है। फॉरबिडन सिटी जो इंपीरियल पैलेस हुआ करता था एंशिएंट चाइना में, वहां से बहुत सारी वेल्थ ये चियांग काई शेक अपने साथ ले आए थे, जो 20 मिलियन सोल्जर यानी कि 2 करोड़ लोगों के साथ यहाँ पर पूरी गवर्नमेंट मूव हुई थी, और खजाना भी लेकर के आए थे बहुत सारा, जो अब यहाँ पर एक पैलेस म्यूजियम है वहां पे रखा हुआ है, जिसकी टिकट इतनी महंगी है कि वो शायद राजा महाराजाओं के लिए बनाओ, तो हम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है वो। एनीवेज मेन मेमोरियल जो है चियांग काई शेक का मेमोरियल, वो वहां पर है। चियांग काई शेक फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यहाँ के ताइवान के, जिन्होंने लिया पंगा वहां माओ जेडोंग से मेनलैंड चाइना में, और कम्युनिस्ट लोगों ने वाट लगा दी थी इनकी पार्टी कुओमिंतांग की, जिनको नेशनलिस्ट बोला जाता था, और कैपिटलिस्टिक सिस्टम को फॉलो करना चाहते थे ये लोग, एंड इन्हें भगा दिया गया। इन्हें भाग के यहाँ पर आना पड़ा, इस उम्मीद के साथ, इस ड्रीम के साथ कि एक दिन वापस जाएंगे और पूरा चाइना जीत लेंगे, जो कभी भी हो नहीं पाया फिर दोबारा। इवन तो इतना ग्रैंड मेमोरियल दिया गया है इन भाई साहब को, पर इनका जो शासन था, इनका जो रेन था, वो इतना ज्यादा प्रॉस्पेरस नहीं था। बड़ा डिबेटेबल है, बिकॉज इन्होंने सारी सिविल लिबर्टीज को खत्म कर दिया था 1950 से लेकर के, और 1975 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई, ये एक अथॉरिटेरियन रजीम यहाँ पर चलाते रहे। बहुत ही ऑपरेशन था, जिसके अंदर लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जीरो अंडा था। तो चियांग काई शेक ने अपनी प्रेसिडेंसी यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के बाद पहला काम जो किया था ना, कि यूएस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश किए थे, ताकि ताइवान को ग्लोबल रिकॉग्निशन एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री मिल पाए, और इसका नाम रखा था रिपब्लिक ऑफ चाइना। और यूएस के सपोर्ट के कारण इन्हें दोबारा चाइना कभी इन्वेड करके ऑक्यूपाई कर नहीं पाया, और ये बन गई एक इंडिपेंडेंट कंट्री। पर 1960s और 70s में आते आते ना इनकी थोड़ी सी खट्टी हो गई थी यूएस के साथ। यूएस ने क्या किया, चाइना को सपोर्ट कर दिया यूएन में फॉर अ परमानेंट मेंबर सीट। आपको पता है 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, उनमें से चाइना एक है, वीटो पावर है उसके बाद। और चियांग काई शेक भाई साहब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उनके हिसाब से केवल एक ही चाइना था, और वो चाइना उनका चाइना था, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान। और जो पीआरसी की पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम चाइना के नाम से बोलते हैं, ज्यादातर दुनिया जिसे चाइना के नाम से जानती है, मेनलैंड चाइना, कम्युनिस्ट चाइना, वो चाहते थे उसे रिकॉग्नाइज ना किया जाए, उसे यूएन से बाहर फेंक दिया जाए, वो हो नहीं पाया। तो इन्होंने खुद ही यूएन छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि रहेगा तो एक ही चाइना, अगर वो चाइना चाइना है तो हम चाइना
बाहर चले जाएंगे। और इन्होंने यूएन मेंबरशिप छोड़ दी, उस पे बड़ी गलती थी। उसके बाद इनके लिए और कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाना और मुश्किल हो गया। बट रिसेंटली लास्ट 5, 10, 15 साल में Taiwan has been doing a lot of work to establish good diplomatic relationship with a lot of countries, especially the countries which are anti-China, including India. How old are you? 24. Ah, okay. What's your name? Jack. Jay. Ah, okay. Where from? Where do I come from? India. Yeah. You speak good English? तो ये जो सूरज बना हुआ है यहाँ पर, ये ताइवान के फ्लैग पे भी है और ये दिखाता है बेसिकली प्रोग्रेस, राइज ऑफ द चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान, नॉट द कम्युनिस्ट चाइना। यहाँ पर हर घंटे ये जो गार्ड्स खड़े हैं, ये चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी परफॉर्म करते हैं, जिसे देखने के लिए लोग आते हैं। 15 मिनट है अभी, तो वेट करना पड़ेगा। 2 बजते ही एग्जैक्ट आवर पे लोग स्टार्ट कर देंगे। हो गए 2। Your name? Pao. Yeah. And yours? Tom. Duran. And you both from Vietnam? Yeah. From Hanoi? Yeah. Yes. Ah, okay. So you like it here in Taiwan? Beautiful? Yeah. What is your name? My name is Akshat. ये नेशनल थिएटर है अंदर से, और यहाँ पे कैफे बना हुआ है, और कैफे में ये रोबोट है ऑर्डर सर्व करने के लिए। What's this? From 桔梗 For? from 花， Yeah. 对，就是桔梗和尤加利、卡士比亚，对， Thank you. Very beautiful. How much is this for? $680. भाई सब ऑटोमेटिक गेट ओपन हो रहा है, क्या ही। मेरे पीछे कोई भी नहीं है, अपने आप खुल रहा है। ये देखो, बंद भी अपने आप हो रहा है। What's your name? I'm Luisa. लुइसा। Yeah. तो लुइसा इंडिया आई हुई है मार्च में होली के लिए इन्होंने यहाँ पे। अरे वाह, कितनी सही पिक्चर्स ली हैं। Holy. Yeah, very nice pictures. You take good Yeah. pictures. So she is a professional photographer, and ये सारे इनके students हैं, ये photography सीख रहे हैं इनसे। Yes. She got Oh, this, golden amazing. medal. Oh, award for mobile photography. Wow, amazing. इन्होंने मेरी भी इतनी मस्त फोटो ली है यहाँ पर। तो अब इस सब मस्ती के बाद समय आ गया है इस देश को अलविदा कहने का। हर बार की तरह कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ मैं जा रहा हूँ एक नए डेस्टिनेशन की तरफ। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड।